हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम समझते हैं कि जब हम पाप करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, पाप करते समय ना मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे जो अरे है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, अगर उस अरे की कैपेसिटी के आधे हो जाते हैं तो मुझे क्या करना है, अपने अरे के साइज को क्या करना है, हाफ कर देना है। तो उसके लिए हमने अपने हाफ फंक्शन में यहाँ पर कोडिंग कर ली है ना। तो मुझे सिंपली इस हाफ स्टैक फंक्शन को जब मैं वैल्यू को पाप कर रहा हूँ तब तब चला देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है ना। तो मैं वैल्यू को पाप कब कर रहा हूँ, इस पाप फंक्शन में आएंगे इल्स पार्ट में। देखिए, तो ये हमने कोडिंग लिखा है जब मैं अपने अरे से वैल्यू को पाप कर रहा हूँ। और अगर पाप करते समय मुझे ये करना है कि अगर जो टाप है अगर वो स्टैक कैपेसिटी बाई 2 - 1 के बराबर हो जाता है तो मुझे अपने अरे को हाफ करना है। तो इसलिए जस्ट इसके बाद मुझे हाफ स्टैक फंक्शन को कॉल करके उसमें हाफ स्टैक पास कर देना है, बस हमारा काम हो गया। इस पाप फंक्शन में मुझे कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जब जब मैं एलिमेंट को पाप कर रहा हूँ तब तब मुझे इस हाफ स्टैक फंक्शन को चलाना है, बस इतना ही करना है ना। और अगर ये कंडीशन जब भी मैं, देखिए पाप किया हमने, पाप करने के बाद हमने ये कंडीशन चेक की, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब हमारे अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट उसकी कैपेसिटी से आधा होंगे। तो मुझे अरे को हाफ करना है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो ऑटोमेटिक हाफ कर ही देगा, जिसको हम समझ चुके हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अच्छा, प्रोग्राम को रन करने से पहले ना मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ। वो क्या करेगा, वायर्ड प्रिंट स्टेटस नाम से, ओके, प्रिंट स्टेटस नाम से। और मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ना स्टैक पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। और इसके मिडिल में मैं यहाँ पर लगाऊंगा प्रिंटफ, और मैं लिखता हूँ स्टैक कैपेसिटी %d, और मैं यहाँ से स्टैक की जो कैपेसिटी है उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक। और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से स्टैक कैपेसिटी, और मैं यहाँ पर सिंपली जो स्टैक का टॉप है, स्टैक टॉप, उसकी वैल्यू मैं %d करके प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो स्टैक के टॉप को मैं कैसे एक्सेस करूँगा, स्टैक एरो टॉप, ठीक। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लाइन चेंज स्टैक, लेट से मैं यहाँ पर साइज रख ले रहा हूँ %d। साइज मुझे कैसे मिलेगा, एक जो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है। तो मैं लिखूँगा साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट मल्टीप्लाइड बाई जो स्टैक की कैपेसिटी है ना, जो स्टैक की कैपेसिटी है, तो ये दे देगा हमें स्टैक की कैपेसिटी, ठीक। और मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा। कब कब कॉल करूँगा, जब मैं मेन फंक्शन को ओपन कर लेता हूँ, जब मैं पाप कर रहा हूँ तब कॉल कर लूँगा, ताकि हमें स्टेटस ये शो करता रहे, ठीक है, पुश के टाइम पर, पाप के टाइम पर और शो के टाइम पर, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया, काम कर लिया। अब मैं इसको आपको रन करके शो करता हूँ। देखिए, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। मैं 3 चॉइस इंटर करता हूँ, तो देखिए जो कैपेसिटी है 5 है, और ये 25 क्यों है कैपेसिटी शुरू में, क्योंकि हमने 5 फिक्स की होगी ना शुरू में प्रोग्राम करते समय। ये देखिए हमने यहाँ से पास किया है। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमने स्टैक आपको पढ़ाया था,
स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे, वो आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं अभी 3 इंक्लूड किया था 100 के लिए, राइट। अब मैं वैल्यू इंटर करता हूँ, ये देखिए, और टॉप की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 आ गई है, ठीक। अगर मैं 3 इंटर करता हूँ देखिए 10 प्रिंट हो रहा है। टॉप की वैल्यू -1 से 0 हो गई क्योंकि अभी एक ही एलिमेंट है। फिर मैं देखिए इंटर करता हूँ, टॉप की वैल्यू 1 हो गई, फिर मैं 30 कर लेता हूँ, फिर मैं 40 कर लेता हूँ, फिर मैं 50 कर लेता हूँ, मैं 3 करता हूँ। देखिए हमारा अरे इस टाइम पर फुल हो चुका है, टॉप की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब जैसे ही मैं फिर से एलिमेंट पुश करूँगा तो हमारे अरे का साइज़ क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी कैपेसिटी 5 से बढ़ के 10 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है स्टैक कैपेसिटी डबल्ड, इंटर एलिमेंट मैं इंटर कर रहा हूँ 60, तो ये देखिए कैपेसिटी 10 हो गई है ना। और टॉप की वैल्यू देखिए 5 हो गई है। और अगर मैं 3 करूँ तो देखिए 60 यहाँ पर हमारे अरे में है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और फिर से अगर मैं 70 इंटर करता हूँ, फिर लेट से 80, लेट से 90, ये देखिए अब मैं देखिए तो 10 एलिमेंट हो गए हमारे में, कैपेसिटी 10 थी, 10 एलिमेंट हो गए। फिर से अगर मैंने क्या किया, पुश किया 1, देखिए कैपेसिटी डबल, तो अभी कैपेसिटी 10 था, अब 20 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए 20 हो गया है, देखिए 3, ये 120 लास्ट में पहुंच गया है। अब चलिए मैं पाप करता हूँ, जैसे मैं पाप करूँगा तो अभी हमारी कैपेसिटी कितनी है, 20 है, लेकिन 11 एलिमेंट है हमारे अरे में इस टाइम पर। 11 एलिमेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 11 एलिमेंट है, 3 5 3 5 1, 11 एलिमेंट, लेकिन साइज कितना है, 20 है, कैपेसिटी 20 है। तो जैसे ही मैं एक एलिमेंट पाप करूँगा तो साइज जो एलिमेंट बचेंगे वो 10 होंगे, और कैपेसिटी 20 है, तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट कैपेसिटी के आधे बचेंगे। हाँ, अगर मैं एक एलिमेंट पाप करूँगा तो यहाँ पर देखना कैपेसिटी 20 से घट के 10 हो जानी चाहिए, अगर मैं एक एलिमेंट को पाप करूँगा तो देखिए पाप तो वैल्यू दिखा रहा है 120, और स्टैक हाफ डन बता रहा है, स्टैक हाफ हो गया है, और यहाँ पर देखिए कैपेसिटी 10 है। अब मैं देखिए 2 करके पाप कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कैपेसिटी तब तक हाफ नहीं होगी जब तक हमारे में नंबर ऑफ एलिमेंट आधे नहीं हो जाते। देखिए जैसे ही हमने 60 को पाप कर लिया तो 10 20 30 40 50 5 एलिमेंट बचे थे, इसीलिए फिर से हमारा अरे हाफ हो गया है, क्योंकि कैपेसिटी 10 था, लेकिन जैसे अरे एलिमेंट 5 बचे तो कैपेसिटी हमारी आधी हो गई। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अब जो कैपेसिटी है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं चाहता। लेकिन अभी जो हमने कोडिंग की है तो देखिए 50 पाप हो गया, 40 पाप हो गया। अब जैसे मैं कोई भी एक एलिमेंट पाप करूँगा तो हमारी कैपेसिटी आधी हो जाएगी, है ना, क्योंकि अभी इस टाइम पर हमारे अरे में 3 एलिमेंट हैं, कैपेसिटी 5 है। अगर हमने एक एलिमेंट पाप किया तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1, तो 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2, -1 कर देंगे तो हो जाएगा 1, 1 इक्वल टू 1, समझ रहे हैं। तो फिर से जैसे मैं पाप करूँगा देखिए हमारा अरे हाफ हो गया है, जो कि मैं नहीं चाहता। अभी हमारे अरे में ओके फिर से हाफ हो गया, क्यों हाफ हो गया, क्योंकि 2 ही एलिमेंट थे और एक को हमने पाप कर दिया, तो फिर से हमारे अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही बचा, कैपेसिटी 2 थी, तो फिर से वो कैपेसिटी हाफ हो गई। आपको ये बात समझ में आई। मैं 3 इंटर करता हूँ, देखिए 10 है, अभी देखिए ये 10 है, जैसे ही मैं एक एलिमेंट इंटर करूँगा देखिए कैपेसिटी 1 है, जैसे मैं एक एलिमेंट इंटर करूँगा कैपेसिटी इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। देखिए कह रहा है स्टैक डबल्ड, और मैं 20 इंटर कर दिया, देखिए 10 20 कैपेसिटी 2 हो गई। अब जैसे ही अभी कैपेसिटी 2 है, 2 ही तो कैपेसिटी 2 है और 2 एलिमेंट हैं, तो जैसे मैं फिर एक एलिमेंट इंसर्ट करूँगा ना तो कैपेसिटी इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। देखिए कह रहा है स्टैक डबल्ड, लेट से मैं 30 इंटर करता हूँ, देखिए कैपेसिटी 4 हो गई है ना, वैल्यू पुश दिखा रहा है। मैं 3 इंटर कर, देखिए कैपेसिटी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, एक एलिमेंट लेट से मैं 40 ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए कैपेसिटी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, फिर से जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा
तो ये कैपेसिटी 8 हो जाएगी। देखिए 1, देखिए कैपेसिटी डबल्ड, लेट से मैं 15 इंटर करता हूँ, देखिए कैपेसिटी 8 हो गई, और यहाँ पर 3 से आप देख लीजिए, है ना। तो ये इस तरह से भी काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं हर एक एलिमेंट को पाप कर दूं, देखिए तेरे आप देखते जाइएगा, ठीक है। एक एलिमेंट मैंने इसको भी पाप कर दिया, अभी देखिए अभी सिचुएशन क्या, कैपेसिटी हमारी 0 हो गई, कैपेसिटी हमारी 0 हो गई। फिर से मैं पाप करूं तो देखिए कह रहा है अंडर फ्लो, बिल्कुल सही है। फिर से मैं पाप करूं, सही है, सही है, सही। अब मैं इंटर करता हूं, देखिए कुछ दिखा रहा है क्या? हाँ, देखिए एक एलिमेंट है लेकिन कैपेसिटी क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। यानी कि हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं क्रैश हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने अगर कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं लगाया अरे को कम करने का, अरे की कैपेसिटी कम करने की, और अगर हमारे कैपेसिटी क्या है, अगर 0 हो गई घटते घटते, तो उसका आधा तो हो ही नहीं सकता ना। तो मैं देखिए प्रोग्राम में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कैपेसिटी को 5 से कम नहीं करूँगा। तो जो हमारा फंक्शन था, ये वाला फंक्शन, इसमें ना मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ कि हमारे अरे की कैपेसिटी को हाफ तभी करो जब कैपेसिटी 5 से बड़ी हो, है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं स्टैक एरो, अगर हमारी स्टैक एरो कैपेसिटी ग्रेटर देन 5, 5 क्या था ये, 5 क्या है ये 5 हमने दिया है एक कंडीशन कि अगर हमारी कैपेसिटी 10 थी तभी उसको आधा करो। 5 से अगर कैपेसिटी अगर 5 है या 5 से बड़ी नहीं है, मतलब 5 तक है कैपेसिटी, तो उसको हमें आधा नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम में कैपेसिटी 5 हमेशा बनी रहे, इसलिए हमने यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दी है। तो ये हाफ वाला कोडिंग तभी चलेगा जब स्टैक की कैपेसिटी 5 से बड़ी होगी, ठीक। मैंने सेव कर दिया, मैं रन कर रहा हूँ जल्दी से। देखिए मैंने 5 एलिमेंट इंसर्ट कर लिए यहाँ पर। अब जैसे मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ, देखिए कह रहा है कैपेसिटी डबल्ड, और मैं 6 इंटर कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर 6 एलिमेंट हो गए, है ना। अब जैसे मैं पाप करूँगा तो कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, देखिए 5 बचा और 6 पाप हो गया। अब फिर से अगर मैं 2 करके पाप करता जाऊँ, देखिए हमारी कैपेसिटी उतनी की उतनी ही है, 5 से कम नहीं होगी अब, ठीक। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा दोस्तों, और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि कम से कम टाइम में मैं आपको इतनी सारी चीज़ें समझा दूं। तो ये ज़्यादा हमने चेंजेस कुछ नहीं किया है, देखिए मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो देख लीजिए आप, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और आप देखिए जब भी कोडिंग अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे साथ साथ आप भी किया करिए कोडिंग, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आपने ये प्रोग्राम समझ लिया है, अब आप क्या करिए, इस पूरे प्रोग्राम को अपने से करिए, अपने से इम्प्लीमेंट करिए बिना इसको देखे हुए। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर समझना है दोस्तों, तो आप मेरे साथ कोडिंग ना करिए, या तो साथ ही साथ करिए, क्या करिए, जो भी मैं फंक्शन समझा रहा हूँ उसको समझिए किस तरह से हमने कोडिंग किया, फिर बिना देखे हुए अपने से कोडिंग करिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो भी हमने डिसाइड किया था वो बन गया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा, हमने देखा कि स्टैक को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं अरे को यूज़ करके और डायनेमिक अरे का यूज़ करके। अपने अगले लेक्चर से हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम किस तरह से अरे को स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।